जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट 9 पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो पेपर है यानी पर्यावरण, लोग और विकास, उनसे संबंधित क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंडर गोल 4 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल द रिडक्शन sought to be achieved in under 5-year child mortality rate between 1990 to 2015 was to the extent of, यानी जो सहस्त्रीय विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य नंबर 4 है उसमें वर्ष 1990 से लेकर 15 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी, कितना टारगेट था। यानी 1990 से लेकर 15 के बीच में जो 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर थी, तो ये कितना उन्होंने टारगेट रखा था जिसमें कमी आई थी, आधी, 2/3 या 3/4 या 1/3। तो इसमें कितना था, तो देखिए यहाँ पे सहस्त्रीय विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य नंबर 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 से कम की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी 2/3 थी। 2/3 थी ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गोल आर रिलेटेड टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, कंट्रोलिंग डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन परत में क्षरण को नियंत्रित करना, इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ स्लम ड्वेलर्स, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार, क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी अवसंरचना सृजित करना, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टारगेट है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ओजोन परत में क्षरण को कंट्रोल करना, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना, या स्मार्ट सिटी की अवसंरचना को सृजित करना, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो अगर आपको ध्यान हो कि एक तो इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ भी था, है ना, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट यानी लैंगिक समानता। हमने कहा था ना कि बाल मृत्यु दर में कमी कैसे आएगी, कमी ऐसे ही आएगी ना कि जब आप उनको जो है सशक्त कर दोगे। तो अभी हमने आपको बहुत अच्छे से इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में 8 जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य थे उनको अच्छे से समझाया था कि जो हमारा 17 का 17 लक्ष्य होता है उसमें से जो यूएन का लक्ष्य है वो पहला और दूसरा को मिला दिया उसने, नो पॉवर्टी नो हंगर। तो ये भूखमरी तथा गरीबी को पूर्ण रूप में समाप्त करना, ये इसका पहला हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दूसरा इसने कहा आपको यूनिवर्सल एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन यूनिवर्सल होगा, सभी तक उसकी एक्सेस होगी, तो ये हो गया। तीसरा है कि लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। तो हमने कहा ना कि जेंडर इक्वालिटी होगी और महिलाएं जब सशक्त होंगी तो इससे क्या होगा कि उनकी मोर्टेलिटी रेट भी ठीक ठाक होगी। तो जो मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है तो इसमें मातृत्व स्वास्थ्य तभी बढ़ेगा जब वो सशक्त होंगी, और जब वो सशक्त होंगी तभी शिशु मृत्यु दर कम होगा, है ना। इन सबको देखिए फ्रेंड्स, आप ना लिंक करके पढ़ा करो तो फिर जाके वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका। जैसे हमने बताया कि ये तीनों तो बिल्कुल समझिए ना, तीनों चारों एकदम जुड़े हुए हैं। कैसे, आपने जो है बेसिक एजुकेशन सबको पहुंचाया, ठीक है, वो वेल एजुकेट हैं, महिलाएं सशक्त हैं। जब वो सशक्त हैं, खुद का निर्णय खुद ले सकती हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में पता है, सचेत हैं वो, तो उनका जो है हेल्थ वो अच्छा खासा यानी इम्प्रूव होगा। और जब उनका इम्प्रूव होगा तो बच्चे का भी इम्प्रूव होगा। तो फिर मृत्यु दर होगा कैसे। ये 4 के 4 लक्ष्य तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और पहला वाला लक्ष्य जो था कि भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी नो पॉवर्टी तो नो हैंगर। और देखिए ये सभी जब होगा ना तो ये जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से अपने आप ही निजात मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा हेल्प होगा कि आप पर्यावरण के साथ कितना प्रेम रखते हो। तो पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी वैश्विक विकास के लिए जो संबंध स्थापित करते हैं, तो ये पार्टनरशिप फॉर ऑल वर्ल्ड की मतलब कि सुरक्षा रखनी है तो सभी के लिए, है ना। व्यवस्थाएं जो भी होनी चाहिए वो सभी के लिए होना चाहिए, वो पार्टनरशिप फॉर ऑल हो जाएगा लास्ट का।
तो देखिए 8 बहुत ही ईजिली आपको याद हो गए होंगे कि बेसिक एजुकेशन, महिला सशक्त होगी, हेल्थ का ध्यान रखेगी, शिशु मृत्यु दर अपने आप कटेगा और साथ ही जितनी भी बीमारियां उनसे निजात मिलेगा। और ये सब कैसे होगा? जब आप पर्यावरण के प्रति प्रेम रखोगे। और ये सब कैसे करना होगा? सबको मिल के करना होगा। देखिए ये 2020 का क्वेश्चन, इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा आपको जोर दे के कह रहे हैं कि आप जो है 17 के 17 लक्ष्य को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 लक्ष्य को, इनको बिल्कुल क्लेरिफाई रखो। कहीं से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इसमें। अब देखिए, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर एम्स एट कन्वर्जिंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे, याद हो तो हमने बताया था एक जल के ऊपर एक जल के नीचे। तो जो 13 आपका था, तो 13 को हमने कहा कि अब क्लाइमेट के लिए एक्शन शुरू कर दो। लेकिन कहाँ से शुरू करोगे? पहले आप देखो जल के नीचे जो लोग हैं वो सुरक्षित है, फिर हम देखते हैं कि जल के ऊपर जो है क्या वो सुरक्षित है। तो 14 हो गया, 15 हो गया, है ना, ऐसे ही था। तो ये पूछ रहा है आपसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर, जब लाइफ बिलो वाटर करेगा तो आपको याद आ रहा होगा हमने जो फिगर फर्स्ट वाले वीडियो में लास्ट में समझाया है, सारे लोग वहाँ पे जाके जो पहला वीडियो उसका लास्ट वाला 7 मिनट का वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, भूगर्भीय जल संसाधन, रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स एंड लेक रिसोर्सेज, नदियाँ, झरने, तालाब और झील संसाधन, ओशियन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज, महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन, वेटलैंड रिसोर्सेज, दलदली भूमि, वेटलैंड संसाधन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य संख्या 14 है। क्या है? लक्ष्य संख्या टारगेट नंबर 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य को अपनाया गया, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त हो पाए, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर पाए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों यानी बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था? प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा, टर्सरी एजुकेशन तृतीयक शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन कौशल आधारित शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2015 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। वो 8 लक्ष्य कौन से हैं? पहला है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा शिशु मृत्यु दर को घटना, पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, छठा HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, सातवां है पर्यावरण सतर्कता और आठवां है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एज ए होल हैज बीन लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही? यानी यदि देखें तो सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य हैं उनके निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के तहत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही? वर्ष 2015 तक ठहराव और HIV एड्स के फैलाव के परिवर्तन का आरंभ, एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना, reducing the proportion of population below national poverty line by 2015, 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में कमी लाना, वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना। तो जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एक उद्देश्य सी वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना के तहत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन है? इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना,
इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना, या लैंगिक समानता और महिला सशक्ति को बढ़ावा देना, या सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कौन से हैं? देखिए वही चीज़ है ना, अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। इनके अलावा ये दिया है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो अभी हमने देखा कि यही तीन जो है ए, बी एंड डी, कौन कौन सा सही था? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में जो पहला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो निर्धनता और भूख का उन्मूलन था। इसके अलावा जो MDG 5 था वो मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना था, है ना, माता के स्वास्थ्य में सुधार। और इनके अलावा जो तीसरा था वो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसलिए आठों के आठों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बार बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो हो गया MDV फर्स्ट, निर्धनता और भूख को एक साथ इसने सुमेलित मिला दिया था। इसके बाद हमने कहा था एजुकेशन और महिला का एम्पावरमेंट हो तो उनका हेल्थ वेलबींग वैसे ही होगा और इससे आपका शिशु मृत्यु दर ऑलरेडी कम होगा। तो ये इस तरीके से है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? Which of the following was not an issue to be addressed under Millennium Development Goal? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? तो एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी था, है ना, मानवाधिकार, प्राथमिक शिक्षा और जो है इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका ह्यूमन राइट जो है होना चाहिए। देखिए मानवाधिकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किए जाने वाला जो है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट का कोई मुद्दा नहीं था। वहाँ पे ह्यूमन राइट की बात नहीं थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब था, तो ह्यूमन राइट नहीं था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एक बार हम फिर से UN के द्वारा जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो अपने उसके टारगेट थे 8 लक्ष्य, उसमें वर्ष 2015 तक जो प्राप्त किया जाना था, यहाँ ध्यान देना है आपको। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें वर्ष 2015 तक प्राप्त किया जाना था। उसमें पहला इनका था कि बहुत जो गरीबी है उसको हमको गरीबी को कम करना है। दूसरा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, तो ये पहला हो गया था। फिर प्राथमिक यानी यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये सेकंड हो गया था। थर्ड था लैंगिक समानता को प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, और जैसे ही हमने कहा कि लैंगिक समानता होगा, महिला को प्रोत्साहन देंगे तो बाल मृत्यु दर में कमी आएगी, और बाल मृत्यु दर में तो मातृ स्वास्थ्य में जो है अपने आप सुधार होगा। तो देखिए अत्यधिक गरीबी, प्राथमिक शिक्षा, फिर लैंगिक समानता को प्रोत्साहन, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार। इसके अलावा HIV, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisages making available to benefit of new technology, especially which of the following? विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम प्रज्ञा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नाभिकीय प्रौद्योगिकी, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठोस अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी। तो विकास हेतु वैश्विक सहभागिता लक्ष्य संख्या 8 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना विकल्पित है, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। निम्न अभिकथनों पर विचार करें। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, ठीक है। संधाड़ी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, कह रहा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसका लक्ष्य था कि 15 तक वो प्राप्त हो जाए। दूसरा कह रहा कि ये देखिए ये सहस्त्राब्दी विकल्प है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, दो चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे कह रहा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था संधाड़ी विकास लक्ष्य UN विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। संधाड़ी विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से ही प्रभावी है। तो इसमें कि जो संधाड़ी विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से ही प्रभावी है, तो इसमें अगर देखेंगे तो केवल A और C जो है सही है। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO द्वारा वर्ष 2000 में
सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें MDG कहा जाता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। संधाड़ी विकास या सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था। यह कार्यक्रम वैश्विक लक्ष्यों को समान रूप से प्रचारित करता है। वर्ष 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर संधाड़ी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इनको प्रतिस्थापित कर रहा है। यह लक्ष्य वर्ष 2015 से 30 तक गाइड करते रहेंगे। अब लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य SDG नहीं है? कौन से इसमें SDG नहीं है? अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन की सुनिश्चितता, पर्यावरणीय संपोषणीयता को सुनिश्चित करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए, जिन्हें MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 198 सदस्य देशों एवं 32 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया, जिसमें है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, महिला लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों को छुटकारा देना, पर्यावरणीय संपोषणीयता को सुनिश्चित करना, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।